साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट आप कवर करें। जेनजी पॉपुलेशन भी आप लिख सकते हैं, जो नेक्स्ट आप इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि नेपाल के इंसिडेंट से एक पॉजिटिव संदेश भी गया है, और पॉजिटिव संदेश ये गया है कि जो जेनजी पॉपुलेशन है, जो हमें एक नई तरीके की तादाद देखने को मिली है। जेनजी पॉपुलेशन वो हैं जो 1996 से लेकर 2010 के बीच में जो जन्म लेते हैं, और ये जो जनरेशन है ये काफी रेडिकल जनरेशन है, रेडिकल जनरेशन इन अ पॉजिटिव वे। मतलब ये जनरेशन नो नॉनसेंस जनरेशन है। ये जनरेशन मतलब सरकार को बिनोवेलेंट तरीके से नहीं देखती है कि सरकार जो काम कर रही है या सरकार जो हमें फायदा दे रही है वो सरकार हम पे कृपा कर रही है, नहीं। ये कॉलोनियल माइंडसेट से ऊपर जा चुकी जो भारत की या फिर वर्ल्ड की जो तादाद है, दैट इज जेनजी पॉपुलेशन। इनका जो है कि भाई सरकार जो हमें सेवा देती है तो उसके लिए सरकार टैक्स लेती है, हम टैक्स देते हैं और सरकार को बेसिक सुविधाएं जो है वो देनी चाहिए। और इन पॉपुलेशन में जो जेनजी पॉपुलेशन है इनमें ज़्यादा नो नॉनसेंस, जैसा मैंने कहा, ये ज़्यादा नॉनसेंस हैंडल करते भी नहीं है, जो सही चीज़ भी है। तो सरकार को भी चाहिए कि जो भी सरकारी नीतियां गवर्नमेंट पॉलिसीज लाते हैं उसमें जेनजी पॉपुलेशन के कंसर्न को भी एड्रेस किया जाए। इन्हें बच्चे मान के मतलब सिर्फ नहीं रख दिया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव संदेश भी है। और इंडिया में 377 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो जेनजी है। तो इतनी सारी चीजें आप लिखेंगे, प्लस आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई जेनजी पॉपुलेशन के लिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए। सेंसिटाइज मतलब उनके कंसर्न्स को, जेनजी पॉपुलेशन के कंसर्न्स को गंभीरता से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने कार्यशैली में एग्जीक्यूट करते वक्त लाए। तो ये सब चीजें, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखिए। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन तो आप लिखेंगे ही। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन आप ऐसा लिखिए जो इम्पैक्ट क्रिएट करे, जहां से चीजें शुरू होती है। जैसे कि नेपाल है तो नेपाल के विषय में बताइए कि भाई नेपाल जो है वो